यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आज हम अपने रेवलेशन के टॉपिक के साथ कंटिन्यू रखेंगे और आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कलीसियाओं के बारे में। और कलीसिया एक ऐसी चीज़ है जो खुदा के साथ हम जानते हैं, उसका ताल्लुक़ दिखाया गया यीशु के साथ एज अ ब्राइड। और ये प्यार जो कलीसिया और यीशु के दरमियान आया, ये कैसे आया? कलीसिया में इतना प्यार क्यों है यीशु के लिए? कलाम में लिखा है रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में, But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. कि खुदा अपना प्यार हमारे लिए ऐसे दिखाता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो यीशु हमारे लिए मरा। आप देखें दुनिया में अगर कोई अच्छा प्लेयर हो तो उसी को ही जाके सिलेक्ट किया जाता है कि हमारी साइड पे खेल, हमारी टीम में खेल। कोई ऐसा नहीं करता कि बेकार से बेकार प्लेयर को पकड़ लो और फिर उससे ट्रेन करो कि वो उस लेवल पे पहुंचे, फिर उसे अपनी टीम में रखा जाए। लेकिन कलाम के मुताबिक यीशु ने यही हमारे लिए किया। हम गुनाह में लौटते पोटते थे, हमारे में कोई खासियत नहीं थी, लेकिन यीशु ने हमें वहाँ से उठा लिया और गहरे पानियों में से हमें निकाल लिया। और ये वो खूबसूरती है जिसकी वजह से कलीसिया अब यीशु को प्यार देती है, यीशु को मानती है। तो आए मिल के दुआ करते हैं, खुदा से मांगें कि जिस तरह यीशु हमसे प्यार करता है उसी लेवल का प्यार हम में यीशु के लिए हो, कि हम यीशु में जुड़े रहें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस मौका के लिए, इस वक्त के लिए कि हम तेरे कदमों में आ सकें। ऐ खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बहुत पाक है, तू बहुत कदूस है और तेरी मानित कोई नहीं है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू क्रोबियों पे तख्त नशीन है और कोई तेरे जलाल के, तेरे रुतबे के मुताबिक पहुंच नहीं सकता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत भरी बरकत के लिए कि तूने हमें सब कुछ दिया ज़िंदगी में, जो हम चाहते थे, जो दिल की ख्वाहिश थी, तूने वो अता की है। और तू एक ही चीज़ मांगता है कि हम तेरे कदमों में आए, तुझे अपना दिल दें, तुझे अपना वक़्त दें, अपना प्यार दें। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस बहुत भरी बरकत के लिए कि जो चीज़ें तू हमसे मांगता है, तू उसके इव्ज़ और कितना कुछ हमें वापस देता है। खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी बरकतों के लिए, तेरे प्यार के लिए। खुदा, हमें सच्चा प्यार करना सिखा। तेरा रूल कुदस हमें हर दिन, हर लम्हे उस राह पे गाइड करे, उस राह पे लेके चले जो हमें सिखाती है कि तेरे से प्यार कैसे करना चाहिए। खुदा, आज की सारी मीटिंग को, सारी टेक्नोलॉजी को, हर चीज़ से भर के, हर चीज़ को तेरे कंट्रोल में देते हैं और म्यूज़िक से भर के तेरा पाक नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। यीशु के नाम में मांग कर पाए, आमीन। आए ज़बूर 20 उसका दूसरा हिस्सा पहला वज़न मिलके गाते हैं। हुन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आप, हुन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आप। जोर अपने सज्जे हथ दा दिता अजब वखा, जोर अपने सज्जे हथ दा दिता अजब वखा। हुन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। ओ पाक आसमाना ते बैठा है तख्त ते, ओ पाक आसमाना ते बैठा है तख्त ते। ओथों सुनेगा अपने मसीहा दियो दुआ। उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। जोर अपने सज्जे हथ दा दिता अजब वखा। उन चंगी तरह जाती मैं। ए रथां दा ओ घोड़ियां दा चर्चा करनगे, ए रथां दा ओ घोड़ियां दा चर्चा करनगे।
चर्चा सी करांगे पर अपने यह वादा, उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। ओ झुक गए ते झुक दिया छे ती ही डिग पए, ओ झुक गए ते झुक दिया छे ती ही डिग पए। उठे असी ते सीधे खलोते रहे बजा, उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। तूए बचाया हवा तूए बख्श दे न जा, तूए बचाया हवा तूए बख्श दे न जा। अर्ज़ा दुआवां आप सुने साडा बादशाह, उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। जोर अपने सज्जे हथ दा दिता गजब वखा, उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। उन चंगी तरह जाती मैं ए गल के रब ने आ। आमीन। जिस तरह हमने अभी गीत में गाया, दाऊद नबी खुदा की ताकत के बारे में बता रहा है कि मैं ये इस बात को सच्चे तौर पे जान चुका हूँ कि खुदा मेरे साथ है और खुदा की ज़ोर जो है, खुदा की ताकत जो है वो अफसल है। मेरे नाम का ही मतलब है खुदा की ताकत, और मैं बड़ा खुश होता हूँ इस बात से अक्सर कि खुदा मेरी ताकत है, खुदा मेरे साथ साथ है। जो भी मैं काम करता हूँ खुदा उसमें मुझे कामयाबी देगा। और दाऊद नबी भी इसी बात के बारे में खुशी यहाँ पे मना रहा है कि दूसरे जो हैं वो गिरते हैं और गिर जाते हैं, लेकिन जब हम खड़े होते हैं तो हम खड़े ही रहते हैं। और फिर वो कह रहा है कि वो उसकी वजह क्यों है, क्योंकि दूसरे रथों और घोड़ों पे भरोसा करते हैं, लेकिन हम किस पे भरोसा करते हैं? यहोवा के नाम पे। तो आए मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, अब यीशु के पास जाने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। कलाम में लिखा है, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है? कोई चीज़ हमें यीशु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती है। हमने आगे बढ़ना है। हम जानते हैं उस औरत को जिसका 12 वर्ष से खून जारी था, उसने ये नहीं देखा कि मैं एक लॉ को ब्रेक कर रही हूँ, मैं अपनी नापाकी की हालत में यीशु के पास जा रही हूँ पूरे क्राउड के बीच से। खुदावंद आज हमें चाहता है कि आज हम उसके पास जाएं। दुनिया की चीज़ें, दुनिया की ख्वाहिशें हमें रोक नहीं सकती हैं। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, हाल दिल का बताने दो। ओ अब
यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का बताने दो, हाल दिल का बताने दो। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की। दिल में चाहत है तेरे दीदार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, प्यास अपनी बुझाने दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास, अब यीशु के पास जाने दो। कदम उखड़े हुए मन है भारी, कदम उखड़े हुए मन है भारी। 12 बरसों से हुई बीमारी, 12 बरसों से हुई बीमारी। शिफा यीशु से पाने दो, शिफा यीशु से पाने दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी। जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। हाथ उसको लगाने दो, हाथ उसको लगाने दो। दुनिया वालों, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का, हाल दिल का बताने दो। बात दिल में है मैंने छुपाई, बात दिल में है मैंने छुपाई। जो किसी को ना जाए सुनाई, जो किसी को ना जाए सुनाई। आंसुओं को बहाने दो,
आंसुओं को बहाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को जूं ही लगाया, हाथ यीशु को जूं ही लगाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया, उसकी कुव्वत ने मुझको बचाया। नगमे यीशु के गाने दो, नगमे यीशु के गाने दो। दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे। अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाल दिल का बताने दो, हाल दिल का बताने दो। कितनी खूबसूरत बात है कि जिस तरह उस औरत का जिसका 12 बरस से खून जारी था, हम यीशु के पास जा सकते हैं, यीशु को अपने दिल का हाल बता सकते हैं और यीशु से शिफा हासिल कर सकते हैं। यीशु हमारा शाफी है, यीशु हमारी दिल की, इससे पहले कि हम उसके साथ शेयर भी करें बातों को, वो पहले से जानता है और वो हर चीज़ को अपने कंट्रोल में रखे है। और अगर हम खुदा से शिफा हासिल करना चाहते हैं तो उसकी एक शर्त है। आप जानते हैं जब यूना नबी गया निनवा में तो उसने कलाम क्या सुनाया कि अपने आप को हम्बल करो, अपने आप को खुदा के हैंड ओवर कर दो, और तब खुदा तुम्हारी ज़मीन को शिफा देगा और जो लानत तुम्हारी ज़मीन पे गिरी हुई है उसे खुदा हटा लेगा। और अपने आप को हम्बल करने का क्या तरीका है कि रोज़ा रखो। रोज़ा मेन चीज़ है जो कलाम में आप हर कौम को रखते हुए देखेंगे जिसने अपने आप को हम्बल किया है। खुदा ये हमसे चाहता है और तब खुदा हमें शिफा देता है। तो आइए मिलके अपना गीत गाते हैं, अनमोल शाफिया। अनमोल शाफिया बूहे खोल शाफिया, अनमोल शाफिया बूहे खोल शाफिया। हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा, तेरे कोल शाफिया, अनमोल शाफिया। अनमोल शाफिया बूहे खोल शाफिया, अनमोल शाफिया बूहे खोल शाफिया। हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा, तेरे कोल शाफिया, अनमोल शाफिया बूहे खोल शाफिया, अनमोल शाफिया खोल शाफिया, अनमोल शाफिया। हथ फड़ के मेरा मैनू पार तू करी, हथ फड़ के मेरा मैनू पार तू करी। पैंडे औखे ने बड़े होशियार तू करी, पैंडे औखे ने बड़े होशियार तू करी। किते पैर ना जावे, किते पैर ना जावे,
मेरा डोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया। हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा, तेरे कोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया। मेरा हर एक रो तू ही है जानदा, मेरा हर एक रो तू ही है जानदा, मेरे दिल दी पुकार तू ही पहचानदा, मेरे दिल दी पुकार तू ही पहचानदा। दिल कर के सफा, दिल कर के सफा, मैनू तोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया। हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा, तेरे कोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया। शाफी सबे मिन्नता ले तू सुन मेरियां, शाफी सबे मिन्नता ले तू सुन मेरियां, बावां थक गईयां ने ना तू कर देरियां, बावां थक गईयां ने ना तू कर देरियां। हुन पर दे मेरा, हुन पर दे मेरा, कशकोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया। हर दर्द दी दवा, हर दर्द दी दवा, तेरे कोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया, बूहे खोल शाफिया अनमोल शाफिया। हम जो कलीसी हैं खुदा की, हमारे लिए कलाम में लिखा है कि हम दुनिया से अलग हैं, दुनिया से फ़र्क हैं। लेकिन एक आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज आप कह लें, आप अभी तीन चीज़ें सोचें या एक चीज़ ही सोच लें जो आप जानते हैं उस लिहाज से आप दुनिया से फ़र्क हैं। बहुत मसीहियों के लिए ये बात मुश्किल होगी कि वो एक चीज़ भी बता पाएँ जिस लिहाज से वो दुनिया से फ़र्क हैं, क्योंकि उन्होंने भी गाने सुनने हैं, उन्होंने भी नाच रंग में इन्वॉल्व होना है, उन्होंने भी दुनिया के तौर तरीक़ों में हेलोइन मनानी है, उन्होंने हर रिवात उन्होंने उसमें शरीक होना है। वो एक चीज़ भी आपको बता नहीं पाएंगे किस तौर पे वो फ़र्क हैं दुनिया से। और ये बहुत दुख की बात है कि हम अगर अपने आप को डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाएँ दुनिया से। दुनिया की आप देखते हैं, उनके शौक़ होते हैं सेलिब्रिटीज़ को देखना, उनके शौक़ होते हैं टीवी शोज़ को देखते रहना, खुदा की तरफ कोई ध्यान नहीं होता। लेकिन कलीसिया का ध्यान का होना चाहिए कि हमने अपने राजे को देखना है, हमने यीशु मसीह को देखना है आसमान पे। तो आए मिलके अपना अगला गीत गाते हैं, असा वेखना है शहर आसमानी। ओ असा वेखना है शहर आसमानी, थां लगदी बड़ी है सुहानी, तू बदलाते आ जावी, नाले सानू ले जावी, तू बदलाते आ जावी, नाले सानू ले जावी।
ओ असां वेखना है शहर असमानी, असां वेखना है शहर असमानी, थां लगदी बड़ी है सुहानी, थां लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। असां वेखना है शहर असमानी, ओ असां वेखना है शहर असमानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। गंदी ते ना पाक उथे चीज कोई होनी नहीं, गंदी ते ना पाक उथे चीज कोई होनी नहीं। दुखा नाल भरी उथे अख कोई होनी नहीं, दुखा नाल भरी उथे अख कोई होनी नहीं। ओ मुक जानी तेरे गमा दी कहानी, मुक जानी तेरे गमा दी कहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। चश्मा हयात वाला ओदे विचों वगदा, चश्मा हयात वाला ओदे विचों वगदा, ओदे विचों पींदा पानी बंदा जेड़ा रब दा, ओदे विचों पींदा पानी बंदा जेड़ा रब दा। ओ यसू वंडदा खजाना जिंदगानी, यसू वंडदा खजाना जिंदगानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। रूह ते सच्चाई नाल बंदगी जो करदा, रूह ते सच्चाई नाल बंदगी जो करदा। यसू रूहे पाक नाल उसनू है परदा, यसू रूहे पाक नाल उसनू है परदा। ओनू मिलना है ताज सुल्तानी, ओनू मिलना है ताज सुल्तानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। सच्चे सोने नाल उथे बनियां ने सड़कां, सच्चे सोने नाल उथे
बनिया ने सड़का, साफ ते शफाफ शीशा मारदा है झलका, साफ ते शफाफ शीशा मारदा है झलका। ओथे होनी नहीं को चीज पुरानी, ओथे होनी नहीं को चीज पुरानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। असां वेखना है शहर असमानी, असां वेखना है शहर असमानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी, हाँ लगदी बड़ी है सुहानी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी, ले जावी। तू बदला ते आ जावी, नाले सानू ले जावी। आमीन। जिस तरह अभी हमने गीत गाया, हमारी दुआ होनी चाहिए, मसीहों की ये दुआ होनी चाहिए कि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। हमारा मकसद, हमारा सारा फोकस और जो मिशन है वो यही होना चाहिए कि हम उस इटर्नल लाइफ की तरफ कैसे बढ़ सकें। और आप इस बात के बारे में गौर करें, इटर्नल लाइफ के हमेशा की वो ज़िंदगी है, या तो हम हमेशा की मौत में होंगे या हमेशा की ज़िंदगी में। ज़रा इस बात के बारे में सोचें, हमेशा की, कि अभी हम इस दुनिया में रहते हुए तो हम टाइम का अंदाज़ा लगाते हैं कि 2 साल हो चुके हैं, या 1 घंटा हो चुका है, 3 घंटे हो चुके हैं, या इतने साल हो चुके हैं। लेकिन हमेशा की ज़िंदगी में कोई टाइम का अंदाज़ा नहीं है। आप अगर 1000 साल भी उस दुख में हैं तो वो आपके लिए जारी ही रहेगा, वो हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप हमेशा की ज़िंदगी में हैं तो वो 1000 साल भी कुछ नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए चलेगी। तो मैं चाहता हूँ ब्रदर जोनाथन के साथ मिलकर दुआ करें, शुक्रगुजारी करें खुदा के प्यार के लिए कि उसने हमें एक रास्ता दिया है कि हम ज़िंदगी की तरफ बढ़ें। हालेलुया। आज सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन का शुक्र करें इस ज़िंदगी के रास्ते के लिए, इस नजात के लिए जो उसने हमें दी है अपने खून के वसीला से। हमें उसने नया बनाया है, हमें उसने पुराना नहीं रहने दिया, बल्कि उसने एक नया दिन, एक नया दिल अता किया हमें। उसने पत्थर का जो दिल है हमारे अंदर से निकाल के और एक गोश्तीन दिल अता किया है। और अगर आज आप उनमें से हैं जिन्होंने इस नजात की गिफ्ट को या इस गोश्तीन दिल को हासिल नहीं किया, तो उससे कहें, ऐ खुदावन तूने तो मेरी ऑलरेडी कीमत अदा कर चुकी है, मेरे गुनाहों के लिए तूने कफ़ारा दे दिया है, और आज इस गुनाह के बोझ को अपने ऊपर से उतारें। क्योंकि आज वो हमें बुलाता है, हमें आवाज़ देता है और कहता है कि तू कहाँ पे है। याद रखें कि ये खुदा का बहुत बड़ा तोहफ़ा है कि उसने आज भी हमें ज़िंदगी दी है। इस वक्त हमें इस चीज़ पे गौर करने का फजल दे रहा है कि हम अपनी इटर्निटी की तरफ थोड़ी देर सोचें कि हमारी आखिरत क्या होगी। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी ना टलेंगी। ऐ खुदा इस वक्त तेरा शुक्रगुजार हैं कि ऐ खुदा हम तेरी हजूरी में आ सके हैं, तेरे नाम को ऊंचा कर सके हैं खुदावन, और तेरे कलाम की मीठी बातों को जिनका कोई आखिर नहीं है, जो हमेशा सेम है, क्योंकि तू कल आज और अब तक एक जैसा है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि हमें तेरा कलाम दिया गया है, जो कि खुदावन हम जिसके ज़रिया से अपने आप को तोल सकते हैं, हम अपने आप को जान सकते हैं खुदावन। और तौफीक दे के खुदा आज जब तेरा कलाम हम सुने तो खुदा तुझसे हम खुदा वो ज़मीन बन के उसे रिसीव कर सकें जो कि खुदा 100 गुना फल लेकर आता है। तेरा कलाम बेतासीर आज वापस ना लौटे, बल्कि तो अपनी खादमा के लफ्ज़ों को अभी से अपने खून में छुपा खुदा, वो नहीं बल्कि उसके अंदर से खुदा तेरा पाक रूह बोले खुदावन, तो उनको अपने खून में छुपाया खुदावन। और इसी तरह से उन लोगों को, उन कानों को जो आज इस कलाम को सुने खुदा उनके दिल इसे कबूल कर सके, और खुदा उस ज़मीन की मानित फल ला सके जो कि खुदा अच्छी ज़मीन है, और तेरे कलाम पर अमल करें खुदा, और औरों तक इस ज़िंदगी के चश्मे को फैला सकें।
ये सब कुछ तेरे यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। अपनी आंखों को ऐसे ही बंद रखेंगे और खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे। बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप के प्यार किया, आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इजहार किया। मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं। खुदा क्या कह रहा है? आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। बरसों मैंने चाहा तुझको, बरसों मैंने चाहा तुझको, चुप के प्यार किया, आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इजहार किया। आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इजहार किया। मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है पुकारूं मैं, तू कहाँ है ढूंढूं मैं। आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। कोड़ों की बौछार हुई जब याद तेरी आई, कोड़ों की बौछार हुई जब याद तेरी आई। कील ठुके चिथड़े उड़े बेचैनी छाई, कील ठुके चिथड़े उड़े बेचैनी छाई।
तू कहाँ है, पुकारूं मैं, तू कहाँ है, ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। घड़ियाँ यूं ही बीत न जाए, आजा बाहों में, ओ घड़ियाँ यूं ही बीत न जाए, आजा बाहों में, फिक्रें अपनी लाद दे मुझ पे इन शाहराहों में, फिक्रें अपनी लाद दे मुझ पे इन शाहराहों में। तू कहाँ है, कहाँ है, ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। हर एक पाप की कीमत बेटे खून चुकाता है, हर एक पाप की कीमत बेटे खून चुकाता है, खून वो जिसमें पाप न था कहता जाता है, हाँ खून वो जिसमें पाप न था कहता जाता है। तू कहाँ है, पुकारूं मैं, तू कहाँ है, ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा घर आजा। बरसों मैंने चाहा तुझको, बरसों मैंने चाहा तुझको, चुपके चुपके प्यार किया, आखिर अपनी चाहत का यूं सूली पर इज़हार
किया, मैंने खून दिया और प्यार किया, मैंने जान भी दी और माफ किया। तू कहाँ है, तू कहाँ है, पुकारूं मैं, तू कहाँ है, ढूंढूं मैं, आजा आजा घर आजा, बेटे आजा, घर आजा। आया वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुनें। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। Greetings to you all from me. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. हालेलुया। खुदावंद इज़्ज़त और जलाल और अज़मत और हशमत और इक़्तिदार और शाने और कुदरतें सब तेरी हैं। Lord, you deserve all the glory and the power and the praise. खुदावंद हम तुझे मुबारक कहते हैं। आसमान और ज़मीन और हर चीज़ आई खुदावंद वो इसीलिए बनी है ताकि तुझे मुबारक है। And Lord, we thank you that the heavens and the earth and everything was made to worship you. और इन सब में से खुदावंद तूने इजहार ख्याल हमें दिया कि हम आए खुदावंद अपनी ज़ुबान से तुझे मुबारक हैं। And from all of these things you have showed this to us that we should praise you as well. खुदावंद हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम अपनी ज़ुबान से तुझे अपनी बात कह सकते हैं। And Lord, we thank you that we can say everything in our heart to you. और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपनी बातें हमें बाइबल मुकद्दस के वसीले से पहुंचाई हैं। And Lord, we thank you that you have given us your word and your Bible. तेरा शुक्र हो खुदावंद प्यारे पाक रूह तो हर रोज़ अपनी बातों की सदाकत हम पे ज़ाहिर करता है। And Lord, we thank you that every day you
you show your goodness to us. और खुदावंद आज जब हम तेरी सच्चाई की बातों को सीखें तो हमारे दिल के अंदर नक्श हो जाएं। And Lord, when we hear your word today, may your word become ingrained in our lives. और खुदावंद हर काला दाग धब्बा तेरे खून से, तेरे कलाम से, तेरी हुजूरी से धुल जाए। And Lord, may every black spectacle be removed from our life. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के We नाम ask में। this in the name of Jesus. आमीन। Amen. पिछली दफ़ा हमने थवाथीरा की कलीसिया शुरू की थी जो मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत से जिसका आगाज़ होता है। In Revelation chapter 2 verse 18, last time we learned about the church of Thyatira. और फिर हमने इस बात पे गौर किया था कि खुदावन ने इसको अपना तारुफ देते हुए ये बताया था कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मेरी आंखें आग के शोले की मानिद हैं, मेरे पाँव खालिस पीतल की मानिद And हैं। when God was introducing himself to this church, he said that my eyes are like the flames of fire and my feet are like brass. और फिर खुदावन ने इसकी कुछ तारीफ़ की थी जिन कामों में ये अच्छा है, यानी कि खुदावन ने कहा था कि तेरे काम, तेरी मोहब्बत, तेरा ईमान, तेरी खिदमत, तेरा सब्र और तेरे पहले से ज़्यादा काम, ये सब बहुत अच्छे हैं। And the Lord Jesus Christ, he was happy with some things of this church. For example, he liked their charity, their service, their faith, their patience. और आज हम मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 20वीं आयत से थवाथीरा की कलीसिया को जारी रखते हुए हम और कुछ सीखेंगे। And today we will continue with this church of Thyatira from verse 20. तो मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 20 आयत में लिखा है, पर मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने उस औरत ईज़बल को रहने दिया जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। It says, notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. और ईज़बल अब हकीकत में ये एक कोई औरत नहीं थी जो कि कलीसिया में है। Now Jezebel is not a physical woman, बल्कि ये एक तालीम है, वो तालीम या वो सोच जो ईज़बल रखती थी। but Jezebel is that teaching, is that spirit of Jezebel. अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो एक बादशाह था जिसका नाम अखीब था। In the Old Testament there was a king called Ahab. और उसने इस्राएली औरत से नहीं बल्कि गैर कौम की औरत से शादी की थी जिसका नाम ईज़बल था। And he married a woman of a foreign religion whose name was Jezebel. और इस्राएल में बहुत सारे बादशाह ऐसे रहे हैं जिन्होंने बुत परस्ती को आगे लेके गए हैं वो। There have been a lot of kings from Israel who promoted idol worship. और इनमें से अखीब भी वो बादशाह था जिसने अपनी बीवी के साथ ऐसी बीवी जो बुत परस्त बीवी थी उसके साथ होने की वजह से और बुत परस्ती को आगे लेके गया। And King Ahab, because of his wife, he also got involved into idol worship. तो खुदावन ने इस कलीसिया को, थवाथीरा की कलीसिया को खुदावन ने कहा है कि जो सोच ईज़बल की थी वही सोच कलीसिया के अंदर एक ख़ास ग्रुप है, कुछ लोग हैं जो इस सोच को दुरुस्त मानते हैं। And this is what Jesus Christ is saying to this church, that there are still some people inside you who hold on to the teachings of Jezebel. तो लिखा हुआ है वो जो ईज़बल है वो क्या है, वो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे बंदों को हरामकारी करने और बुतों की कुर्बानियाँ खाने की तालीम देकर गुमराह करती है। It says Jezebel is the prophetess who teaches and seduces my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. और पौलुस रसूल एक और जगह पर भी ये बात कहता है कि तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाप की बीवी को भी अपनी बीवी बना के रखते हैं, जो दो बीवियां भी रखते हैं और तुम लोग कहते हो ठीक है कोई बात नहीं। And Paul was saying that there are some people in you who are committing fornication, that they are involved in adultery and sleeping around.
तो यहाँ पर भी कलीसिया में, थवातीरा की कलीसिया में ऐसे लोगों का ग्रोह है जो ये सोचते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहे वो कर सकता है, हरामकारी भी करना ठीक है और दूसरी तरफ खुदावंद के घर में आना वो भी ठीक है. So these are the people who think that it's all right to commit fornication, to sin on one side, and to also come into the house of the Lord. और ये भी ठीक है कि शायरबानी में भी शरीक हो जाओ और दूसरी तरफ जो उनसे दूसरा कोई लंगर है उधर से भी खा लो, खैर है. And they also believe that it's all right to partake in the Holy Communion and then go and also partake into the foods of other religions. गूगल पे एक तस्वीर है जिसमें दिखाया गया कि एक लड़की एक लड़का जो एक दूसरे को चाहते हैं, मियाँ बीवी हैं, लेकिन उनमें से किसी एक साथी ने किसी दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. There are some pictures on the internet where you can see that they are two lovers, but the man or the woman, they are holding the hand of another lover outside. जो हमारा असल दुल्हा है वो खुदावंद यीशु मसीह है. कलीसिया को जो हक उसका है, जो उसका फ़र्ज़ है, वो ये है कि वो यीशु मसीह ही का हाथ पकड़े रखें. Our groom is Jesus Christ and it's our responsibility to hold his hand. लेकिन अगर एक तरफ हम उसको भी वर्शिप कर रहे हैं, उसको भी प्यार करते हैं, लेकिन वो असल में धोखा है, प्यार नहीं है, और दूसरी तरफ से हमने दुनिया का भी हाथ पकड़ा हुआ है. So we cannot partake into all these sins and also partake in Christ, because you cannot love the world and Christ at the same time. फिर पहला करंथियों 10वें बाब की 21 आयत और 22 आयत में लिखा है, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते. खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते. क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे ज़ोरावर हैं? In 1 Corinthians chapter 10 verse 21 it says, "You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils. You cannot be partakers of the Lord's table and of the table of devils. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than He?" जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि खुदावंद की एक भेड़ है जो अपने एरिया में से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, और वो सफ़ेद भेड़ों में से एक भेड़ है, लेकिन वो अपने आप को काली भेड़ों के साथ मिला रही है. In the picture on the slide you can see that there was a white sheep, but now it is going to the side of the black sheep. और इसी वजह से जितना हिस्सा उसका काली भेड़ों के अंदर है, बल्कि यहाँ पर कुछ शक्ल उनकी फ़र्क सी भी नज़र आती है. अच्छा, दूसरी तरफ भेड़िए हैं, जो काले भेड़िए हैं तो उसकी हम देखते हैं कि आधा हिस्सा सफ़ेद है और आधा हिस्सा उसका भेड़िए की शक्ल का है. So you can see that half of it is in the sheep side, half of it is in the wolf side. तो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि हम दोनों तरफ चलें. हम ये भी कहें कि अच्छा हम खुदावंद के भी हैं और हम शैतान के भी हों. So we cannot say that we cannot be half. We cannot be half to the devil, half to the Christ. क्योंकि ऐसे भी यकीन रखने वाले लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा बहुत सारे खुदा हैं और उनमें से एक खुदा यीशु मसीह भी है, तो चर्च जाना वो भी ठीक है क्योंकि हम उस खुदा की इबादत कर रहे हैं, और बाकी खुदा वो भी अपनी जगह पे हैं. There are many people who believe that there are a lot of gods and they believe that Jesus Christ is just one of those gods, so they have no problem worshipping Christ and then going and worshipping other gods. तो खुदावंद ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मसीह की कुर्बानी को भी कहो कि सिर्फ वही एक रास्ता है बाप तक पहुंचाने का, और फिर जाके दूसरी जो कुर्बानियाँ उनमें भी शरीक हो जाओ और कहो कि नहीं दुनियादारी भी तो रखनी होती है. So this is what the word of God is warning us, that you cannot say that yes we can walk on the path of Christ and then go and partake in the world. जब हम यीशु मसीह ने कहा ना कि तुम मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना, तो इसका मतलब है कि तुमने ये याद रखना है कि सिर्फ मेरी कुर्बानी ही बाप तक तुम्हें पहुंचा सकती है. And this is what Christ is saying, that you have to remember that only the sacrifice of Christ can lead you to God. कुछ साल पहले की बात है कि हमारे सामने एक गैर कौम का घर था, किसी फैमिली का.
I remember that back in our country there was another house in front of us, and those people didn't believe in Christ. ये बात यहाँ ऑस्ट्रेलिया ही की है, और वो मेरे बच्चों में से किसी एक ने उसे कहा कि आपका ये त्यौहार है, आपको ईद मुबारक हो. This was in Australia, and those people, they came to one of my children and they said, come and partake in our festival, eat our food. तो जब मेरे बच्चों में से किसी एक ने उसको ईद मुबारक कहा, So one of my child said Eid Mubarak to him. तो उसने आगे से जवाब दिया कि क्या तुम हमारे, वो छोटी सी हालांकि बच्ची थी, उसने कहा कि अच्छा तुम तो हमारे मज़हब के नहीं हो, तो तुमने हमें ईद मुबारक क्यों कहा. And she was a small girl, and she replied back, you are not a part of our religion, so why are you saying Eid Mubarak to तो us? जब हम किसी को ये कहते हैं कि आपको आपका ये फेस्टिवल मुबारक हो, आपको ये इवेंट मुबारक हो, आपका ये मजहबी त्यौहार मुबारक हो, तो हम अपने मुंह से उस त्यौहार को मुबारक कह रहे होते हैं. So when we say Eid Mubarak, or we say Mubarak to any of their festivals, we are basically giving them a blessing on that festival. यानी हम उनको कह रहे होते हैं कि जो आप यकीन रख रहे हो, हम भी हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं, हमें कोई उससे डिसएग्रीमेंट नहीं है, हम आपके साथ ही हैं. So by doing that, you are basically showing that you have no problem with their beliefs. तो अगरचे ये ठीक है कि हर जो है मज़हब उसके अपने अपने बिलीव्स हैं, लेकिन हम क्यों अपनी ज़ुबान से कुछ ऐसा इजहार करें जिसमें हम दिखाएं कि यीशु हम तेरे साथ जो चल रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन दुनिया के साथ भी तो चलना होता है ना. So you cannot say that you are part of Christ and then just to satisfy the world you say some of those things. तो यहाँ 22 आयत में, पहला कुरिन्थियों 10:22 में हमने क्या पढ़ा है? क्या हम खुदावंद की गैरत को जोश दिलाते हैं? क्या हम उससे ज़ोरावर हैं? And this is what Paul is saying. Do we provoke the Lord to jealousy? Are we stronger than he? ये कुछ ऐसे ही है कि एक तरफ हम यीशु को भी कह रहे हैं कि यीशु तू मेरा दुल्हा है, लेकिन दूसरी तरफ हमने दुनिया का भी हाथ पकड़ा हुआ है. And it's like we are saying that Jesus, you are my groom, but at the same time we hold the hand of the devil. क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, हम छोटी छोटी रूहानी हरामकारियां कर कर के हम बहुत ज़्यादा उनमें चले भी जाते हैं, हम कहते हैं ये तो आम सी बात है. And we commit so many sins that they become normal to us. और फिर आप अगली स्लाइड में देखते हैं कि यहाँ पर एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह हैं और वो अपने खून का प्याला एक शख्स के सामने पेश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शैतान है, वो भी दुनियावी जो आसाइशें हैं, दुनियावी उल्फतें हैं, उनका प्याला पेश कर रहा है. And then in the picture on the slide you can see there's a man and he has two options to choose from. There's sin and then there's salvation on one side. और आप देख रहे हैं कि इसकी जो, हालांकि खुदावंद यीशु का प्याला ज़्यादा इसके करीब है, लेकिन इसकी नज़रें जो हैं वो दुनियावी आसाइशों की तरफ हैं. And even though the cup of Christ is more closer to this man, but he's still looking towards the cup of the devil. फिर हम एक दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं जहाँ पर एक तरफ एक शख्स के पास के सामने पेशकश है कि वो खुदावंद के प्याले में शरीक हो, दूसरी तरफ शैतान ने भी अपना प्याला उसके सामने रखा And then है. you can see another picture there that there's a man and on one side he's being offered the cup of God and on the other side the cup of the devil. अब यहाँ पर ये एक सोच में पड़ा हुआ है कि मैं किसको चूज़ करूँ. And now he's confused and he needs to make a decision on which cup to choose. अगर कोई शख्स किसी सोच में पड़ जाता है, इसका मतलब है वो दो दिला है. Once you start questioning which cup you should choose, you are double-hearted. अगर आपको एक तरफ ये ऑप्शन दी जाए कि ये कांटे हैं, इनको अपने हाथों में ले लो और प्रेस कर लो, और एक हाथ में एक तरफ आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आप ये फॉर्म पकड़ लो, तो आप एकदम से बगैर सोचे समझे एकदम से, यानी कि आपको ये नहीं होगा कि मैं थोड़ा वक्त मुझे चाहिए कि मैं कांटों को प्रेस करूं अपने हाथ में लेके, या फॉर्म को, आप एकदम से फॉर्म की तरफ जाएंगे. For example, if I say to you that you have two options to choose from, you can either press on these thorns or you can press on a soft form. You wouldn't even question the choice, you would go straight for the form. इसी तरह अगर हमें ये पता है कि सिर्फ ज़िंदगी है ही यीशु मसीह के प्याले में, तो हम कभी भी ये सोच में भी नहीं जाएंगे कि अच्छा वहाँ दूसरी तरफ से मुझे शैतान से कोई फ़ायदा हो सकता है. And in the same way, once you realize that life is from Christ alone, you wouldn't even question the choice, you would go straight for the right cup.
फिर मुकाशफा दूसरा बाब उसकी 21 आयत यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी मगर वो अपनी हरामकारी से तौबा करना नहीं चाहती. In Revelation chapter 2 verse 21 it says, "And I gave her space to repent of her fornication, and she repented not." तो जैसे कि हमने ये बात सीखी है कि ये जो ईज़बल है ये हकीकत में इस वक्त कोई ज़िंदा औरत नहीं है, बल्कि ये जो पुराने नामे की ईज़बल है उसकी सोच रखने वाला ग्रुप है. So as we just learned, Jezebel, she's not a physical woman in this church right now, but it's that pattern of thinking that Jezebel had. तो खुदावंद कह रहे हैं कि मैंने उस ग्रुप को, ऐसे लोग जो ऐसी सोच रखते हैं, मैंने उनको मोहलत दी है कि वो अपनी हरामकारी से तौबा करें, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं. And this is what Christ is saying, that these type of people, I have given them a chance to repent from the fornication, but they have not. अगर वो अपने दुनियावी साथी के साथ वफादार नहीं है तो वो अपने रूहानी साथी के साथ भी वफादार नहीं होंगे. जो दुनियावी हरामकारी करता है वो रूहानी हरामकारी भी करता है. And if they are not on the right path with God, they wouldn't even be on the right path with the physical partner. जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि शैतान है और वो शैतान एक लुभाने वाली एक औरत बन के या कुछ भी बन के वो किसी को भी, जो भी किसी के दिल को लुभा सकती है कोई चीज़, वही उसी तरह का रूप धार के वो किसी के पास भी आ सकता है और कहता है कि मुझे चुन लो. For example, on the slide there, you can see that the devil, he has come in the form of a seducing woman, and he always comes in a form that will attract you. और वो कोई उसके हाथ में जैसे एक फल है, वो कहेगा कि अच्छा खुदा ने तो ठीक है अगर मना किया, लेकिन वो सब कुछ नहीं होगा, तुम ना मरोगे ना तुम्हें कुछ होगा, बल्कि तुम्हारे लिए फ़ायदा ही होगा, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानिद बन जाओगे, ले लो खा लो ये. And for example, you can see that in one of those pictures, the Jezebel is holding fruit, and we remember back in the Garden of Eden, the devil came and he tried to seduce both of them, and he said that you will become like God if you eat this fruit. फिर हम देखते हैं 22वीं आयत में मुकाशफा 2:22 लिखा हुआ है, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ और जो उसके साथ जना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ. And in verse 22 it says, "Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds." अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है. मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ. God is saying that I will cast her into a bed. जैसे इस वक्त हम यहाँ पर इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, हमने ये जितना भी अरेंजमेंट किया है, ये जो अरेंजमेंट है, ये वो तैयारी है, वो स्टेज है जिसकी वजह से हम खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं. For example, this setup you can see, we have set this up so we can come and worship the Lord. इसी तरह से जो ईज़बल का ग्रुप है वो क्या करेगा, वो किस तरह का बिस्तर तैयार करेगा, वो ऐसा बिस्तर तैयार करेगा, वो ऐसा स्टेज तैयार करेगा जहाँ से शैतानी कामों को बढ़ने फलने फूलने का मौका मिले. But the bed that Jezebel sets up, it's a trap. तो जैसे कि लिखा हुआ है, देख मैं उसको बिस्तर पर डालता हूँ. अब हम मिसाल ले सकते हैं, ये बिस्तर कहाँ पे बिछता है, हमारे जहन में बिछता है. For example, one of the beds is in our mind. तो हमेशा कोई सोच आती है, कोई हमारी सोच आती है, अच्छा ये हम बिस्तर तैयार कर रहे हैं, ये एक सोच आती है, फिर हम उसको अमल में लेके आते हैं और वो रूहानी दुनियावी गुनाह बन जाते हैं. And we know once we allow this bed in our mind, we allow those thoughts to enter our mind, then they become a part of our actions and our habits. अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें लें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं हमारे दिल में एकदम से नफ़रत जन्म लेती है. And we know that the works of the flesh, like oftentimes we have hatred in our heart. तलखी ना माफ़ करने वाली रूह आती है. And the works of the flesh, they also involve unforgiveness. ना शुक्रगुज़ारियाँ आ जाती हैं. And we don't want to be thankful. बुरी ज़ुबान, हमारी ज़ुबान बुरी बन जाती है. And having a bad tongue.
और बहुत दफ़ा इंसानों के साथ बुरा बोलते हैं, बहुत दफ़ा खुदा के लिए भी बुरे बोलते हैं। And oftentimes we speak bad not only about the people but about God as well. अब ये वो सारे हालात हैं जो एक बिस्तर की तरह हमारे जहन में बने, हमने एक बिस्तर सेट कर लिया है। So this is like a bed in our mind. We have established a trap. और फिर इस बिस्तर पे, इस स्टेज पे, ये जो स्टेज हमने बना लिया है, एक बिस्तर बना लिया है, इस पे रूहानी हरामकारियाँ अमल में आ जाती हैं जब हमने एक चीज़ को कबूल कर लिया। And now once we have accepted this, once we have allowed the bed to be established in our mind, the spiritual fornication begins. लिखा हुआ है, देख मैं उसको बिस्तर पे डालता हूँ और उसके साथ और जो उसके साथ जना करते हैं अगर उसके से कामों से तौबा ना करें तो उनको बड़ी मुसीबत में फंसाता हूँ। And this is what God is saying, I will cast her into a bed and those who commit adultery with her into great tribulation. क्योंकि दुनिया के अंदर आपको ये नहीं कि खुदा ने जो गुनाह के हालात हैं उनको दुनिया में से काट दिया हुआ है। जब तक शैतान है वो हमेशा इंसान के सामने इस तरह की आजमाइशें रखता ही रहे और वो रखता ही रहेगा। And these are temptations that have been there before and will continue to come in the future. और ये जो लिखा हुआ है आजमाइशों का, ये नहीं हो सकता कि आजमाइशें आए ना, लेकिन अफसोस उस पर जिसकी वजह से आजमाइशें आती हैं, जिसकी वजह से ठोकरें लगती हैं और जो लोग उन ठोकरों में और उन आजमाइशों में गिर जाते हैं। The Bible says that the temptations will come, but the Bible says also woe to the man or the thing because of which the temptation comes, and woe to the man that falls into that temptation. और इसी तरह से ये बिस्तर, ये स्टेज आपको दुनिया में कदम कदम पे नजर आएंगे। And you will see these type of traps and stages at different parts of your life. अगर हमारे जहन ने इन कामों से तौबा नहीं की, गुनाहों से तौबा नहीं की, तो हम कोई भी गुनाह का रुख हो सकता है, कोई भी पहलू हो सकता है, कोई भी जरिया, कोई भी तरीका हो सकता है, हम उस गुनाह के अंदर एकदम से गिरेंगे। And if you have not separated yourself from that sin, you will find that you continue to fall in that sin. फिर हम हिजकियेल उसका 23 बाब और 37 आयत में कुछ और इसी के मुतालिक सीखते हैं। जहाँ लिखा है, क्योंकि उन्होंने बदकारी की और उनके हाथ खून आलूदा हैं, उन्होंने अपने बुतों से बदकारी की और अपने बेटों को जो मुझसे पैदा हुए आग से गुजारा के बुतों की नज़र होकर हलाक हों। It says in Ezekiel chapter 23 verse 37 that they have committed adultery and blood is in their hands, and with their idols have they committed adultery and have also caused their sons whom they bear unto me to pass for them through the fire to devour them. उन्होंने बदकारी की और उनके हाथ खून आलूदा हैं। So they have committed adultery and their blood is on their hands. तो जब हम अपने बच्चों को, लिखा हुआ है इन्होंने मेरे बच्चों को जो मेरे से पैदा हुए हैं, जो मेरे बच्चे हैं, उनको आग से गुजारा है। God is saying that you have taken my children and you have made them go through the fire. क्योंकि जब ये नस्ल, ये बच्चे हमारे हाथ में आते हैं, Because once God blesses us with children और हम उनको इस तरह की बुत परस्ती में डाल देते हैं, and we make them go through idolatry, उनको अपने साथ लेके जाते हैं कि अच्छा आप ये बुत परस्ती का ये अमल करो, and we take them with us to commit different sins, we make them go with us to go worship this तो हम idol. उनको जहन्नम में धकेल रहे हैं, हम उनका खून कर रहे हैं We are the ones who are pushing them to hell. और Their हमारे blood is on our hands. हमारे हाथ खून आलूदा हैं। Their blood is on our hands. तो यहाँ पर जैसे कि आप दो जगह पे इमेजेस में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है कि कुछ लोग हैं वो बुत परस्ती करते हैं और मानते भी हैं कि हम बुत परस्ती कर रहे हैं। And this is the idolatry here. It says that in the picture you can see, it says some commit and admit, some commit and deny, some commit and don't even realize. हाँ, तो कुछ जो हैं वो बुत परस्ती करते हैं और मानते भी हैं हम बुत परस्ती कर रहे हैं। कुछ हैं जो बुत परस्ती करते हैं और इनकार करते हैं, नहीं हमने तो नहीं बुत परस्ती की। और कुछ हैं जो बुत परस्ती करते हैं और उसको महसूस भी नहीं करते कि उन्होंने बुत परस्ती So की this है। is what God is saying, that some people they commit sin, they worship these other idols and they admit it, but some of them deny and some of them don't even realize it. जैसे कि खुदावंद ने कहा है कि तू कोई तराशी मूरत ना बनाना, कोई भी
जो कोई आसमान के ऊपर कोई चीज़ है, ना तो उसकी कोई शक्ल ढाल के बनाना, ना ज़मीन के ऊपर किसी चीज़ की मूर्त नहीं बनाना। God clearly said in the Bible that you shouldn't make an image of anything which is on heaven or on उसके on सामने earth, झुकना नहीं, उसको सिजदा नहीं करना। and don't bow down to that image. तो जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर बुत है सामने, और उसके सामने उसको ये बच्चे कुछ अपनी तरफ से तोहफे पेश कर रहे हैं। And you can see on the slide that there are some children and they are giving some gifts to this idol. और खुदावंद सब सुनने वालों को इस चीज़ की समझ दे And may the Lord offer wisdom to everyone who's listening to the word right now, कि बुत परस्ती को किसी भी तौर से कवर ना किया जाए, to not try and make excuses for your idol worship. बल्कि बुत परस्ती ही है। Idol worship is idol worship. ये सोच के कि भी ये तो हम किसी बुत की पूजा नहीं कर रहे, ये तो हम एक अपने ज़हन में बस एक सोच रख रहे हैं कि इमेज बना रहे हैं। And you cannot say that it's not an idol, it's just an image so we can remember in our mind. तो खुदावंद के कलाम में ये बात को भी, इस आयत को याद रखें, हिजकील 23:37, जिसमें खुदावंद कहता है कि अगर तुमने अपने बच्चों को इस तरह से बुत परस्ती की तरफ माइल किया तो तुम्हारे हाथ खून आलूद हैं। So this is what God is saying. You have to remember this. God is saying that if you force your children into sinning, into idol worship, their blood is on your hands. फिर इसकी 23 आयत में हम देखते हैं, मुकाशवा 2 बाब 23 आयत लिखा हुआ है, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला दूंगा। And God is saying, and I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your words. तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें हैं जो गुनाह का इजहार हैं, गुनाहगार होने का इजहार हैं। You can see on the slide different images, different faces of sin. और खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, मुकाशवा 2:23 जो भी हमने पढ़ी, कि जो ईज़बल के बच्चे हैं जो गुनाह की पैरवी करते हैं, And you can see that the children of Jezebel who follow in her ways. और यहाँ पर 2 गुनाहों का जिक्र ख़ास तौर पे है, हरामकारी और बुत परस्ती। And there are 2 main sins that we just talked about. First one is fornication and then idol worship. खुदावंद ने कहा कि जो उसके पैरोकार हैं, जो उसके फर्जंद हैं, मैं उनको जान से मारूंगा। God is saying those who follow her, I will kill them. या जो हम इससे ये भी लेते हैं कि जो ईज़बल से पैदा हुए हैं, जो ईज़बल की सोच रखने वाले हैं, Meaning those who are born from Jezebel, meaning those who hold on to her thoughts. तो खुदावंद कह रहे हैं मैं दिलों और गुर्दों को जांचता हूँ। ये नहीं कि तुम कलीसिया में आते हो और दूसरा ईज़बल के साथ भी हो तो मुझे तुम्हारा पता नहीं है। Lord is saying, I search your heart, so I know what sins you are involved in. और खुदावंद ने कहा कि मैं हर एक को उसके काम के मुआफिक बदला दूंगा। And God is saying, I will judge everyone according to their work. फिर हम अगली आयत में देखते हैं, यहाँ पर खुदावंद कह रहे हैं कि तुम में ऐसे लोग भी हैं जो इस सोच को नहीं कबूल करते हैं, बल्कि लिखा हुआ है 24 आयत में, मगर तुम थवाथीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं नावाकिफ़ हो, ये कहता हूँ कि तुम पर और बोझ ना डालूँगा। It says in verse 24, But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depths of Satan as they speak, I will put upon you none other burden. तो ऐसे लोग भी हैं जो हरामकारी और बुत परस्ती में चल रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो इससे मुतफिक नहीं हैं। So in this church there are people who follow the paths of Jezebel, and then there are others who don't follow her. तो खुदावंद उन अच्छे लोगों से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाकी लोग जो इस तालीम को नहीं मानते हैं, मैं उनसे ये कह रहा हूँ। So this is what God is saying, that those who don't follow Jezebel, कि शैतान की गहरी बातें जिनसे तुम ना वाकिफ़ हो, the deep things that you don't know about the devil, उनके बारे में मैं तुम पर और बोझ नहीं I डालूंगा। will not put any more burden on you for them. और इससे हम एक और बात भी सीखते हैं, क्योंकि कई दफ़ा लोग कहते हैं
कि अच्छा हम ना दूसरों को कुछ सिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, उनके बिलीव्स की किताबें पढ़ रहे हैं. And sometimes we say that we are reading the different books of religions for the belief. अगर आपके पास इतना टाइम है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि उनके बिलीव्स की किताबें पढ़ते पढ़ते आपके पास बाइबल पढ़ने का ही टाइम ना हो. But also realize this, that sometimes if you keep reading them, then don't make this excuse that I don't have time to read the Bible. और बहुत सारे शाहिद, यानी कि बहुत सारी शहादतें, बहुत सारी गवाहियाँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते करते आप सिर्फ इन्फॉर्मेशंस के अंदर ही उलझ के रह जाएं और फिर खुदावंद के साथ वक्त गुजारने का कोई टाइम ही ना हो. And don't be so distracted by these worldly things that you have no time for God. कंपैरेटिव स्टडी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा है. आपके पास टाइम है तो ज़रूर आप करें, लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं चूँकि बस ये वाली दूसरे मज़ाहिब की किताबें ही पढ़ रहा हूँ ताकि मैं उनके साथ बातचीत कर सकूँ और आप बाइबल ना पढ़ते हों, तो ये फिर आप यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते हैं. So it's a good thing to do comparative, but don't get so out of focus that you don't have time for God. तो यहाँ पर हम इस आयत में देखते हैं कि शैतान की गहरी बातें जिनसे तुम नावाकिफ़ हो, तुमसे मैं ये कहता हूँ कि उनके बारे में मैं तुम पर और बोझ नहीं So डालूंगा. God is saying that the depths of the Satan that you do not know, I will not put any more burden on you for them. तो आगे क्या लिखा हुआ है कि 25 आयत में लिखा है, अलबत्ता जो तुम्हारे पास है मेरे आने तक उसको थामे रहो. And Revelation verse 25, but that which ye have already hold fast till I come. तो इस तस्वीर में बहुत ही प्यारी ये तस्वीर दिखाई गई है कि एक मसीही है जिसने अपने हाथ में खुदा का कलाम पकड़ा हुआ, अपना ईमान उसने थाम के रखा हुआ है. In the picture on the slide, you can see a Christian holding on to the faith, onto the Bible. और जो दुश्मन है वो किस सूरत में उसके पास आया है, वो गलत मज़ाहिब की सूरत में. And the devil has come to him in the form of different religions. और दुनिया की मोहब्बत उसको दिखा रहा है कि तुम इस तरफ आ जाओ. And then the love of the world. और जो जिद्दत पसंदी है दुनिया का, जो उनसे जदीद निज़ाम है, जदीद चीज़ें हैं, उसकी तरफ आ जाओ. And there's also modernism. तो लेकिन अगर वो इन चीज़ों की तरफ जाता है तो उसको बाइबल हाथ से देनी होगी. And but if he goes towards them, he has to give up on the Bible. लेकिन उसने बाइबल को मजबूती से थाम के रखा हुआ है. दुनिया हमसे और दुनिया की चीज़ों में दाखिल होने से आप यीशु मसीह को छोड़ देंगे. Once you go into the world, you will have to leave God. अगर अब दुनिया की मोहब्बत आपके अंदर ऐसी आएगी कि आपको कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, तो आपके पास यीशु के लिए टाइम नहीं होगा. And once you go into the world and you say this is important or that is important, you give up on God. तो खुदा के कलाम में लिखा है जो तेरे पास है उसे थामे रह, उसे मजबूती से पकड़े रख. So God is saying whatever you have, hold on to it carefully. और फिर 26 आयत में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है जो गालिब आए और जो मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे, मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा. And in verse 26 it says, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. तो हर कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं गालिब आए. गालिब आने का मतलब है कि दो चीज़ों में लड़ाई है, जिस्म में और जिस्म के कामों में और रूह में, दोनों में लड़ाई हो रही है. And this is what God is saying, that there is a clash between your spirit, your flesh. इसलिए गालिब आना हर जगह पर जो ज़रूरत है वो गालिब आने की है. So we need to overcome. तो खुदावंद ने कहा जो गालिब आए और मेरे कामों के मुआफिक आखिर तक अमल करे. ना सिर्फ ये कि मैं अच्छा ईमान रखता हूँ, अमल करना मुश्किल है, जो आखिर तक मेरे कामों के मुआफिक अमल करे. And to keep my word until the end. मैं उसे कौमों पर अख्तियार दूंगा. I will give him power over the nations. और यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे एक मसीही है, उसकी कुव्वत जो है वो खुदा के कलाम में से उस तक पहुँच रही है. In the picture you can see that a man is holding on to the Bible and his power he is gaining it from that Bible. अब हमने खुदा के कलाम को समझा है, ज़हन में समझा है और उस पर अमल किया है. So we have listened to the God and we have acted upon it.
और हमने जितनी हमारी ज़िंदगी खुदा ने हमें दी है, हम सारी ज़िंदगी उसके मुताबिक चले हैं। And we have walked according to the word of God our whole life. हम हर जंग में जो शैतान से हमारी जंग हुई है, हर जंग में हम उसके फजल से गालिब आते रहे हैं। And in each battle we have won, we have gained victory over the devil. इस वक्त हम यीशु के पास हैं। And now we belong to Christ. तो और जब खुदावंद के पास एक शख्स चला जाएगा अब्दियत में, तो क्या लिखा हुआ है, उसे किस पे इख्तियार मिलेगा? कौमों पे। And once you go to Christ in eternal life, you will be given power over nations. और 27 आयत में लिखा है, और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा, जिस तरह कुम्हार के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, चुनाचे मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है। In verse 27 it says, and he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my father. तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि एक जगह लिखा है मुकाशफे में, खुदावंद ने कहा है जो गालिब आएगा मैं उसे अपने साथ अपने तख्त पर बैठाऊंगा। And God is saying that the one who overcomes, he will sit with me on the throne. और यहाँ पर खुदावंद क्या कह रहे हैं कि जो गालिब आएगा मैं उसे कौमों पे इख्तियार दूंगा, और उसके हाथ में क्या है? लोहे का असा है। And we have the rod of iron in our hand. और उसने वो लोहे का असा उसने किस पे मारना है? उसने कौमों पे मारना है। And he will hit that rod of iron on the nations. और वो कौमें क्या होंगी? किस तरह से चकनाचूर हो जाएंगी? जैसे कुम्हार का बर्तन चकनाचूर हो जाता है। And those nations, they will break like a potter. तो वो कौन सी कौमें हैं जिनके ऊपर उसने ये लोहे के असा से मारना है? So who are these nations that you are hitting with the rod of यानी iron? ये कि वो यीशु मसीह के साथ मिलकर इंसाफ करेंगे। Meaning you will judge those nations. तो खुदावंद कह रहे हैं कि मैंने भी ऐसा इख्तियार अपने बाप से पाया है, और मैं तुम्हें भी अपने इस इख्तियार में शामिल कर रहा हूँ। And this is what Christ is saying, that I have gained this authority from my Father and I give it to you as well. फिर 28 और 29 आयत में हम देखते हैं लिखा हुआ है, और मैं उसे सुबह का सितारा दूंगा, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। Revelation verse 28 and 29 say, and I will give him the morning star, and he that had ear let him hear what the Spirit says unto the churches. अब यीशु मसीह उसे सुबह का सितारा देंगे, इसका क्या मतलब है? ये हम मुकाशफा 22:16 में देखेंगे। And what this means to be given the morning star, let's read verse 16. तो मुकाशफा 22 बाब 16 आयत में लिखा है, मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। Jesus said, I am the root and the offspring of David and the bright and morning star. तो खुदावंद यीशु मसीह सुबह का चमकता हुआ सितारा है। So Jesus Christ, he is the shining bright morning star. हर एक एजाज़, हर एक रिवार्ड जो किसी भी मसीह को मिलेगा वो खुदा की ज़ात है, और उसकी ज़ात के अंदर सब कुछ मौजूद है। And any reward you get is from Christ. खुदा की हजूरी हमें वहाँ पे मिलेगी। And we will find the glory of God there. तो खुदावंद ने एक थवाथीरा की कलीसिया से ये कहा है कि आप गालिब आ जाओगे तो मैं आपको कौमों पे इख्तियार दूंगा, मैं आपको सुबह का सितारा दूंगा। So this is what God is saying to the church of Thyatira, that if you overcome, I will give you the right to rule over the nations and the morning star. और फिर खुदावंद कहता है जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या God is saying, फरमाता the है। one who has ears, let him hear what the word of God says. तो ये बात खुदावंद हर कलीसिया से कहते हैं कि जिसके कान हो। And this is what God is saying to everyone, that the one who has ears. तो वो ये बात सारी दुनिया के लिए ही है, क्योंकि सबके कान हैं। So we all have ears. लेकिन वो कान जो खुदा की आवाज़ सुनते हैं वो मुख्तलिफ कान हैं। But the ears that listen to the voice of God are different type of ears. ये वो हैं जो रूह से पैदा हुए हुए कान हैं। They are the ears that come when you are born of the Spirit. जब खुदावंद कोई बात करता है तो वो लोग जो रूह से पैदा हुए हैं, जिनके कान रूह से पैदा हुए हैं, वो खुदा की तरफ ध्यान देंगे। And once you are born of the Spirit, you have those ears, you will listen to the voice तो of God. आज हमने मुकाशफा 2 बाब वो ख़त्म किया है, और उसमें जो चंद कलीसियाँ हैं उनका जिक्र हमने पढ़ा है, और फिर जब खुदावंद हमें फिर मौका देगा हम और दूसरी कलीसियाओं के बारे में सीखेंगे और मुकाशफा की स्टडी को ऐसे जारी रखेंगे। So today we have learned about the church of Thyatira, and by God's grace we will continue with other churches in the future. तो जैसे खुदावंद ने थवाथीरा की कलीसिया में जो अच्छी बातें हैं उनके बारे में बताया कि ये तेरे अंदर अच्छी बातें हैं, So like God said that these are the good things in you.
तो लेकिन अगर थवाथीरा का वो ग्रुप जो हरामकारी और बुत परस्ती करता है But if that group of Thyatira that partakes in fornication and idol worship, और वो कलीसिया का भी and they हिस्सा are है, also a part of the church, तो खुदावन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अच्छा तुम कलीसिया का हिस्सा हो तो इसलिए खैर है कोई बात नहीं, बल्कि लिखा हुआ है मैं तुम्हें जान से मारूंगा. and Jesus didn't say that you are a part of the church, so it's all right. He said, I will come and kill you. इसलिए ये कभी आपने अपने जहन में सोच नहीं रखनी अच्छा मैं तो दूसरों से बहुत बेहतर हूँ, वो तो इतना भी नहीं करते, मैं तो ये भी करता हूँ. So you cannot say that I'm way better than the others, they don't even do this, at least I do this. अगर हम खुदावंद की मर्ज़ी के को जान लेते हैं और फिर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल नहीं करते हैं तो हम खुदा के साथ आसमान पे नहीं होंगे. If we know the will of God and we don't act upon it, we will never enter heaven. इसलिए हमने अपने दिल में पूरी कोशिश करनी है, पूरी जान फशानी करनी है कि खुदावंद के कलाम को मुकम्मल तौर पे जानें और उस पर अमल करें. So we need to do everything we can to know the word of God and act on it. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ Let's करें. pray. खुदावंद तेरा शुक्र हो, आज तूने हमें थवाथीरा की कलीसिया के बारे में सिखाया. Lord, we thank you for teaching us about the church of Thyatira. खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये तेरी मोहब्बत है कि तूने ये प्यारी बातें पूरी दुनिया की कलीसियाओं को बताई हैं. And it's your love that you have shared this knowledge with all of us. खुदावंद यीशु जी तेरा कलाम हम में से हर एक ज़िंदगी के लिए है. Lord, your word is for all of us. तेरा कलाम कभी पुराना नहीं हुआ. And your word never becomes old. तेरा कलाम कभी पिछले दौर के लिए नहीं रहा. And your word never becomes only for the older generation. खुदावंद यीशु जी हम तेरे ज़िंदा कलाम के लिए तुझे सजदा ताज़ीमी पेश करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं. We worship you and we adore you for your word. खुदावंद आज जो कुछ भी हमने तेरे कलाम में से सीखा है हम सब उस पे अमल करें और तेरे साथ चलें. Lord, whatever we have learned today, help us to act on it. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु के नाम And में. we ask in the name of Jesus. आमीन. Amen. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर. हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं. आमीन. खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे. खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे. खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे. आमीन.